50 साल जब पूरे हुए 1971 के बाद, तो 2021 में इसमें एक संशोधन भी किया गया। और संशोधन में इससे पहले ये था कि 20 सप्ताह तक की का गर्भ समापन महिलाएं करा सकती हैं, और संशोधन में जो नई बातें कही गई कि उसमें 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया, लेकिन वो विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए अलग से एक प्रावधान बनाया गया। नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। अभी हम मौजूद है खादी भंडार के कैंपस में और यहां पर आज आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य व सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो विशेष जानकारी के लिए इन लोगों से जानते हैं कि आज किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होने वाला है। एक्चुअली ये सुरक्षित गर्भ समापन के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले से तो ये जो धारणा रही है कि गर्भ समापन जो है सो ये एक कलंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। पहले ही से भारत सरकार के द्वारा 1971 में एक एक्ट लाया गया था कि 20 सप्ताह तक की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशंस होता है या अनचाहा गर्भ हो गया है तो उसको वो टर्मिनेट करा सकती हैं मेडिकल एडवाइस पर। अब ये 2021 में आ गया है कि नहीं, वो 20 सप्ताह से बढ़ा के 24 सप्ताह तक कर दिया गया है, तो वो परमिशन मिल गया है। लेकिन ये डिसीजन जो है, चॉइस जो है महिलाओं का होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन उस मेडिकल अथॉरिटी का होगा, मेडिकल बोर्ड का होगा। वो उसको डिसाइड करेगा कि हाँ एक्चुअली इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली बात इस संबंध में है कि पहले ये था कि नहीं, किसी भी 24 के बाद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी एक नया परमिशन मिल गया है कि नहीं, किसी भी समय में गर्भ समापन किया जा सकता है। इस संबंध में डिटेल्स जो है सो राजीव जी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये आपको डिटेल्स बताएंगे। हमको जितनी जानकारी थी वो हमने आपको ब्रीफ कर दिया। व्यवहारिकता में उतारने के लिए क्या ज़बरदस्त स्टर्न एक्शंस की ज़रूरत है समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ये तो खैर जो आपके जो मेडिकल टीम है वो जाके देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, विजिट करेंगे, लेकिन नहीं विजिट नहीं करना है। एक्चुअली वो उस महिला को जिनको भी आवश्यकता है इस तरह की, वो मेडिकल जो भी एमटीपी के लिए ऑथराइज्ड क्लिनिक है या ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है, वहाँ जाके विजिट करेंगी। और वहाँ पर जो कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट हैं या उनके साथ जो एसोसिएटेड और भी स्पेशलिस्ट हैं, उसकी एक बोर्ड बनी हुई होती है। वो लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि वेदर वो गर्भ समापन जो है वो महिला के लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो वो एडवाइस रहेगा मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के एडवाइस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये परमिशन जो पहले था सरकार के तरफ से कि नहीं 20 हफ्ता वाला, फिर जो है सो 24 हफ्ता वाला किया गया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है कि विशेष परिस्थिति में गर्भकाल के दौरान कभी भी मेडिकल बोर्ड के परमिशन पर ये किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड के आफ्टर परमिशन, हाँ, और वो महिला के इच्छा अनुसार महिला की। ये समय बीतता गया, लेकिन लोगों के बीच में अभी भी इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है। समाज में अभी भी लोग सोशल टैबू जो है उसके प्रति अब एक गलत धारणा है, एक भ्रम भ्रांतियाँ हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने महिलाओं को स्थिति को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो एक्ट में कई सारे प्रावधान दिए, और उस प्रावधान के अंतर्गत में ये कहा गया कि कई सारे कारणों के कारण महिलाओं को ये कराना पड़ता है गर्भ समापन, और वो करा सकती हैं, है ना। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा दिए गए हैं, तो उसकी प्रक्रिया है यहाँ पे एक्ट में लिखा गया है। लेकिन और 50 साल जब पूरे हुए 1971 के बाद, तो 2021 में इसमें एक संशोधन भी किया गया। और संशोधन में इससे पहले ये था कि 20 सप्ताह तक की का गर्भ समापन महिलाएं करा सकती हैं, और संशोधन में जो नई बातें कही गई कि उसमें 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया, लेकिन वो विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए अलग से एक प्रावधान बनाया गया। और एक बड़ा इसमें बदलाव ये हुआ कि अगर भ्रूण विकृति का मामला हो तो उसमें महिला कभी भी किसी भी समय, मतलब गर्भकाल के 8वें महीने तक भी, 9वें महीने तक भी वो अपना गर्भ समापन करा सकती है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, मेडिकल बोर्ड गठित होना है हर जिले में, तो उसके अंतर्गत ये करा सकती हैं। तो अभी का जो कार्यक्रम है इसमें विशेषकर हम लोग ये बात करेंगे अभी कि सुरक्षित गर्भ समापन से संबंधित क्या क्या नियम में क्या क्या बातें कही गई हैं, और महिलाएं किन किन परिस्थितियों में अपना गर्भ समापन करा सकती हैं, बताया जाए। और उसमें खास कर ये है कि लाइक जैसे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ ऐसे
मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जिनका मान्यता प्राप्त है, वहीं पे गर्भ समापन कराएं, तब वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा कोई नीम हकीम है, दाई हैं, या फिर जो गांव के जो हीलर्स हैं उनसे कोई भी न कराएं गर्भ समापन का काम। दूसरा ये था कि जो भी प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनसे ही कराया जाए। गर्भ समापन सभी लोग नहीं कर सकते, MBBS डॉक्टर भी नहीं कर सकते जब तक वो कंडीशन के साथ कराना है, यही ना? हाँ बिल्कुल। क्या आपका परिचय हुआ सर? मेरा नाम राजीव है और हम आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से हैं और साझा प्रयास नेटवर्क के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जागरूकता का काम किया जा रहा है गर्भ समापन से संबंधित। सिर्फ डॉक्टर कौन हो सकते हैं? एक ऑब्स गायनी, कौन? ऑब्स गायनी, जिसको कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और दूसरा कौन? वैसे MBBS डॉक्टर जिन्होंने 12 दिन का MTP के लिए प्रशिक्षण लिया हुआ हो। सिर्फ यही 2 लोगों को मान्यता है, तीसरा कोई नहीं कर सकता। कोई ANM, कोई GNM या सिर्फ सिंपल MBBS डॉक्टर है वो भी नहीं कर को। तो एक प्रोविजन ये दिया गया कि गर्भवती करना चाहते हैं तो आगे डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है कि आपकी जान को। बात आती है 2 ट्राइमेस्टर की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब पहला त्रैमासिक और दूसरा त्रैमासिक 2 भाग में बांट दिया गया था कि भाई इनको कैसे अधिकार में दे दिया गया। तो कह रहा है कि 18 साल से अगर ऊपर की महिला है तो वो महिला अपना स्वयं के कंसेंट से, अपना ही सहमति देकर के अपना गर्भ समापन करा सकती है। इसमें ऐसा नहीं कि उसके परिवार का कोई सदस्य चाहिए, उनके पति का चाहिए या उनकी सास का चाहिए, किसी का भी नहीं। अगर महिला वो बालिग है तो वो अपना सहमति स्वयं दे सकती है और करा सकती है अपना गर्भ समापन। और जो महिला 18 साल से कम है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उस कंडीशन में कौन देगा उनका कंसेंट? उनका कंसेंट देने के लिए उनके जो कौन है, जो केयर टेकर हैं, उनके जो गार्डियन है ना। गर्भधारण का उसका आउटकम भी आएगा, किसी का डिलीवरी होगा, किसी का बच्चा डेथ कर जाएगा, किसी का एबॉर्शन हो जाएगा, किसी कारणवश कराना पड़ सकता है। तो एबॉर्शन में 2 तरीके का है, स्वतः और इंडिविजुअल, है ना, स्पॉन्टेनियस और इंडिविजुअल 2 तरीके का। तो कभी कभी स्वेच्छा नहीं, मन अपन गोलियों के द्वारा हो जाता है बहुत इजीली, लेकिन वो डॉक्टर के एडवाइस से। और 9 सप्ताह के ऊपर जो भी होगा वो उसको कहते हैं हम लोग सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि में क्या है, अभी MBA होता है। आप लोग अगर कोई गए होंगे अस्पताल पे, आपने सक्शन मशीन देखा है? सक्शन मशीन जो लेबर रूम में होता है, OT में भी होता है सक्शन मशीन, सिंपल सक्शन मशीन, बस उससे ये गर्भ समापन कराया जाता है, फीटस को शक कर लिया जाता है। ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है ना।